उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इंटर कॉलेज की शिक्षिका और शिक्षक के द्वारा मानसिक उत्पीड़न से परेशान 10वीं कक्षा की छात्रा के सुसाइड मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। घटना के 27 दिन बाद सुसाइड नोट सामने आने पर परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। बताया जाता है कि शिक्षक ने फीस के लिए उत्पीड़न किया। छात्रा को जातिवाद के ताने और फटीचर जैसी बातें सामने आई हैं। एसपी के आदेश पर दर्ज गंभीर मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। तानों से तंग, जिंदगी से मोह भंग। बाराबंकी में नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी। शिक्षक शिक्षिका के तानों से आहत थी छात्रा। गरीब और नीच जाति की कहकर करते थे प्रताड़ित। सरेआम प्रताड़ना सहन ना कर सकी छात्रा। हादसे के बाद छोटी बहन ने स्कूल जाना छोड़ा। अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज का है मामला, जो गुरु बच्चों को शिक्षा के जरिए जिंदगी का मार्गदर्शन देते हों, वही अगर खुन्नस में बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? यही ना कि गुरु अपनी गरिमा खो चुका है। बाराबंकी जिले में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज की नाबालिग छात्रा ने एक शिक्षक और शिक्षिका के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है। इस सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल की शिक्षिका और शिक्षक पर बार बार नीच जाति और गरीब होने का ताना देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बहरहाल छात्रा ने दुखी होकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। छात्रा की मां किसी तरह अपनी 2 बेटियों को पढ़ा रही थी। बड़ी बहन के साथ हुए इस हादसे के बाद छोटी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। शिक्षकों द्वारा इस भेदभाव के बाद मृतक छात्रा की मां काफी हताश है। बता दें कि कार्रवाई को लेकर उसने नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रा की मां पुलिस कप्तान से मिली। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मृतक छात्रा की मां नसरीन बानो ने बताया है कि 2018 में उनके पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया। 2022 में उन्होंने अपनी 2 बेटियों सानिया बानो और मारिया बानो का प्रवेश अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में कराया था, लेकिन क्या पता कॉलेज के टीचर ही बेटी के जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो इसका ये मामला था कि जो वो लड़की काम नहीं, तो तबीयत खराब के वजह से 1 हफ्ता स्कूल नहीं जा पाई। इसके वजह से उसको जो है टीचर बहुत परेशान करा, बाहर निकाल के उसकी बेइज्जती की और मारा भी। और उसने जब हम लोग से आके घर पे बताया तो हमने फ़ोन पे बात भी करा टीचर से, और वो लड़के से भी बात करवाया और चच्चा भी बात की, मगर वो नहीं समझी। फिर भी आधार को लेके, जात को लेके बहुत परेशान की। और जो ये कहा कि तुम खान हो या बानो, ये हमको बता दो। मेरी लड़की ने कहा कि हम खान हैं या बानो हम खुद नहीं समझ सकते हैं, मगर फिर उसने बहुत ज़्यादा ही परेशान किया। उसको टार्चर कर कर के परेशान कर लिया उसने। मेरी लड़की जो है 4 अगस्त को वो फांसी के फंदे पे लटक गई। मतलब ये आप लोग नीची जात हो और बताते हो कि हम लोग कहाँ ऊंची जात हैं। आप लोग कहाँ से आ जाती हो देहात से, और जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, और जो है ना आपके पास कोई मोबाइल है और ना तो तुम जो है कोई फीस जमा कर सकती हो। और उसने जो है 900 रुपये की रसीद लिया है 1200। इसलिए सानिया ने कहा कि मैडम जितने पैसे लिए हो उतनी फीस रसीद दो हमको। तो उसको भी डांटा है, फटकारा है और उसका लिफाफा फेंक दिया गुस्से में। फिर उसने आके घर पे शिकायत किया। बहरहाल हद तो तब हो गई जब छात्रा की आत्महत्या करने की जानकारी आरोपी शिक्षकों को हुई, तो उन्होंने छात्रा के चरित्र पर ही सवाल खड़े करते हुए उसे आत्महत्या का कारण बता दिया।
वहीं मौत के बाद छात्रा का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें छात्रा ने लिखा है कि स्कूल की एक शिक्षक और शिक्षिका उसे बार बार सार्वजनिक तौर पर नीचा दिखाकर गरीब होने का ताना देते थे। जांच अधिकारी आए थे तो उसमें ये पता चला कि बच्ची ने आप ही कॉलेज की है 10th की, उसने सुसाइड कर लिया है। तो जो जानकारी मिली हमको, उसका जो आधार है सुसाइड करने का, उसमें नाम में कुछ संशोधन या परिवर्तन करना था। तो नाम और संशोधन के मामले में चूंकि एक DIS का आर्डर है 17/7/2023 का शासन का, उस आर्डर के तहत जो है आधार में अगर नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम की स्पेलिंग में गलती है, तो उसमें संशोधन होना है, अनिवार्य रूप से होना है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल बड़ी तकलीफ वाली बात है कि सुसाइड में नोट में बच्ची ने खुद ही को जिम्मेदार बताया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और ये हिंदुस्तान की अपनी जो है, ये हिंदुस्तान में ये चीज़ थी, प्रकाशित थी, इसकी कापी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पष्ट है। उसके बाद ये इत्मीनान हो गया कि साहब इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। कॉलेज में बच्ची परेशान थी, क्या कारण था, लेकिन इसका कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक नाम का मामला, जिसे मैंने पहले बताया कि वो तो एक शासन का आदेश था, उससे सबका पालन करना हमारी आपकी मजबूरी थी सबकी। तो अगर वो मिलते थे उसका समाधान निश्चित रूप से था, लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि घर वाले नहीं आए, और जिससे काफ़ी हमको भी बड़ी तकलीफ़ है, परेशानी है कि एक मुनार बच्ची हमारे कॉलेज की दुनिया से चली गई। मामले में यह भी पता चला है कि बीती 27 मई को शिक्षिका वसफी खातून द्वारा सानिया से 1100 रुपए फीस लेकर कम की रसीद दी गई। गरीबी के कारण सानिया ने इसका विरोध किया। इसके बाद सानिया को प्रताड़ित किया जाने लगा। शिक्षिका ने छात्रा से कहा कि गरीब और नीची जाति की होकर ऊंची जातियों की बराबरी करती हो। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट।